लेकिन मैं एक चीज फिर से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अली शेख जी जो खास तौर पर सिर्फ हज हाउस बनाते थे, उनके लिए इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब है नहीं। अब इन्होंने कहा कि भाई आप एक काम करिए, कंपनीज गिनवा दीजिए। क्या नाम दे रहे हो? क्या नाम दे रहे हो? ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अली शेख बुरा नाम है, अली शेख बुरा नाम है। नाम सही बोलो पहले। अली शेख बुरा नाम है, फिर तो अमीर भी बुरा नाम होगा। किसका नाम है? अरे फिर तो अमीर भी बुरा नाम होगा। अरे मात्रा यार हो गई, इसमें क्या दिक्कत है, इतना नाराज क्यों गए? चलिए आज की बहस में देखते हैं कि शुभम त्यागी ने एसपी के प्रवक्ता अमीक जमाई को कैसे घेरा। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विदेश प्रवास पर थे, तब अखिलेश यादव ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये लोग देश की चिंता किए बिना मौज कर रहे हैं। शुभम त्यागी ने सारे काम गिनवाए और अखिलेश यादव पर तीखे सवाल उठाए। तो आइए आज की इस डिबेट में देखते हैं कि किस तरह शुभम त्यागी और शुभ्रस्त ने एसपी को घेरते हुए तीखे सवाल उठाए और पूरे मामले पर जवाब मांगा। सर मैं घड़ी से देख रहा हूं, आपको मैंने 5 से 6 मिनट दिया है शुरुआत में। सर मेरे आप 3 सवाल का जवाब नहीं दे पाए और मैं ये 3 सवाल आपसे आखिरी तक पूछता रहा। 9 लाख ये शो खराब होगा, वो मेरा तनाव है। सर आपने एक बात कही, मैं आता हूं, अब जरा शिवम बोल रहे, जितने आप डेटा देंगे सब सुन लूंगा सर, एकदम निराश करके नहीं भेजूंगा। और ये भी कमिट कर रहा हूं कि आज के इस शो में सबसे ज्यादा समय मैं आपको दूंगा, ये भी आपको कमिट कर रहा हूं। चलिए शिवम त्यागी। देखिए उत्तर प्रदेश में जो नेता समाजवादी के हैं, जो सबसे बड़े नेता हैं अली शेख जी, उन्होंने कहा खास तौर पर कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो विदेश चले गए हैं, ऐसा है, अलाना है, फलाना है। उनके प्रवक्ता ने कहा कि एक अधिकारी हैं, उनको बड़ा शौक है विदेश घूमने का। दरअसल दिक्कत यह है कि जिन बेचारों की सुबह उठते ही आंख लंदन में खुलती थी और सैर सपाटा और खेलना वेलना सब वहीं होता था मुख्यमंत्री रहते हुए, उनको सब जो विदेश जाते हैं वैसे ही दिखाई देते हैं। लेकिन मैं एक चीज फिर से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अली शेख जी जो खास तौर पर सिर्फ हज हाउस बनाते थे, उनके लिए इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब है नहीं। अब इन्होंने कहा कि भाई आप एक काम करिए, कंपनीज गिनवा दीजिए। क्या नाम दे रहे हो? क्या नाम दे रहे हो? ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। क्या बुरा नाम है? नाम क्या ले रहे हो? तमीज से नाम लो पहले। बुरा नाम है क्या? तमीज से नाम लो। अली शेख बुरा नाम है? नेता के अली शेख बुरा नाम है? नाम सही लो पहले। अली शेख बुरा नाम है, फिर तो अमीक भी बुरा नाम होगा। किसका नाम है? अरे फिर तो अमीक भी बुरा नाम होगा। अरे मात्रा इधर हो गई, इसमें क्या दिक्कत है, इतना नाराज क्यों हो गए? बदतमीज शिवम त्यागी, मुझे गुस्सा आ नहीं रहा। देखिए अमीक जमाई, अरे अमीक जमाई, अली शेख, अखिलेश, अगर मात्रा इधर हो गई तो बेचारे इतने नाराज कैसे हो गए? लेकिन मैं कह रहा हूं शिवम, जिसका जो नाम है वही लीजिए। मैं वही ले रहा था। आप पॉलिटिकल तर्ज करते हुए क्यों किसी का नाम बिगाड़ना? अच्छा थोड़ा नहीं होता है कि नाम बिगाड़े। अरे वो तो क्या गलत ऑब्जेक्शन है? देखिए वो तो गलती से हुआ। अली शेख, अखिलेश, नहीं नाम बिगाड़िए, नहीं अच्छा लगता है आपका शिवम छोड़कर कोई और बोलना। ले दो, ले दो, सलमान बना दो मेरे। सबसे पहले एक चीज मैं कहना चाहता हूं, 2014, 15, 16 के आसपास उत्तर प्रदेश की जो खास तौर पर जीडीपी थी वो अप्रोक्सीमेटली 14-15 लाख करोड़ थी, जो अब लोगों का क्या हो गया 30 लाख करोड़ है। अरे अमीक जमाई साहब, मैंने रोक दिया शिवम को, मैंने उनको मना कर दिया। अली शेख के प्रवक्ता भाग रहे हैं क्या? कि वो नाम नहीं लेंगे, नाम नहीं बिगाड़ेंगे। मैं आपके साथ हूं, बोला तो मैंने। अली शेख के प्रवक्ता रुकिए, ये भाग गए। मैं बोल तो रहा हूं, ये तुष्टिकरण की पराकाष्ठा पार करने वाले, हज हाउस बनाने वाले अपने नेता का नाम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मात्रा इधर उधर क्यों हुई तो भड़क गए। मुद्दे पर आप नहीं रोएंगे अब तक बात उन्होंने कहा कि कोई फैक्ट्रीज बताइए मुझे, कोई वो बताइए। मैं सिर्फ सबसे पहले एक चीज कहना चाहता हूं कि डिफेंस कॉरिडोर खासतौर पर जहां पर हम ब्रह्मोस बना रहे हैं, वहां पर ऑलरेडी 62 कंपनीज, 62 फैक्ट्रीज जो है वो या तो चालू हो चुकी है, या काम हो चुका है, या जमीन आवंटन हो चुका है। उसमें से लखनऊ, कानपुर, झांसी, अलीगढ़, आगरा, चित्रकूट में कुछ कंपनीज का नाम ले दे रहा हूं, विच इज ब्रह्मोस एयरस्पेस, अडानी डिफेंस एरोस्पेस, भारत डायनामिक लिमिटेड, एचएएल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड यूनिट्स, डेल्टा डिफेंस। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए जो कंपनीज है वो एमेटेक है, वो डेटा पैटर्न्स है, वो सोलर इंडस्ट्रीज है, प्रीमियम एक्सप्लोसिव है, आधुनिक मटेरियल एंड साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड है, और इसके अलावा एरोलॉय टेक्नोलॉजीज है, एलन एवन है, एल्फेंजाइन है, एआर पॉलीमर्स है। इसके अलावा डिफेंस सपोर्ट में जो कंपनीज हैं वो अप्रोक्सीमेटली 150 से ज्यादा एमएसएमईज रजिस्टर हो चुके हैं। इसके अलावा अगर खास तौर पर मैं मोबाइल कंपनीज की बात करूं, वो सैमसंग इंडिया, लावा इंटरनेशनल, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ऑप्टिमस टेक्नोलॉजीज, फॉक्सकॉन, वीवो, ओप्पो,
ओप्पो ट्रांजिशन ग्रुप्स, माइक्रोमैक्स और इसके अलावा अगर सेमीकंडक्टर्स की बात करूं तो उसमें भी अप्रोक्सीमेटली 3700 करोड़ के निवेश के साथ फैक्ट्रीज ऑलरेडी या तो जमीन आवंटन हो चुका है या फिर आधुनिक स्तर पर वो फैक्ट्रीज चालू हो चुकी है। I simply am not there. ये उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, जब से उत्तर प्रदेश पैदा हुआ, जब से उसके बाद से ये देश आजाद हुआ, उसकी टोटल अर्थव्यवस्था थी जब हम सरकार में आए अप्रोक्सीमेटली 15 लाख करोड़ की, जो आज सिर्फ 8 साल में बढ़कर 30 लाख करोड़ हो चुकी है। और एक चीज नहीं, लेकिन अमीक जमई कह रहे थे कि आप लोग हवाई बातें करते हैं दिखाने के लिए, ग्राउंड ब्रेकिंग, ये सैर सपाटा चल रहा है। आपको एक चीज अच्छा अब देखिए, टेक और इनोवेशन में यूपी एआई मिशन के तहत जिस तरीके से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्या उसकी तुलना अखिलेश यादव जी के सरकार से की जा सकती है? मैं जानता हूं आपको कितनी दिक्कतें आई है। नहीं शिवराज था, एक चीज है, ये निवेश के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े तो सामने हैं, लेकिन क्या ये गुस्सा, क्या आक्रोश इसलिए भी दिख गया क्योंकि एक तो निवेश के आंकड़ों में, या फिर मैं इकोनॉमी की भी साइज की बात करूं, या जो सवाल मैंने 3 डेटा पूछा था जिसका जवाब नहीं आया, शायद था नहीं, और उसके साथ एक प्लस पॉइंट ये कि एक भगवाधारी भी है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। लोग ये उम्मीद क्या करते थे कि कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति भगवाधारी वो जाएगा विदेश के दौरे पर। लोग पूछते थे कि जब सीएम योगी कभी विदेश जाएंगे तो क्या पहन कर जाएंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जी जी, और ये जो बिल्कुल सही बात है, और ये जो बात है भगवाधारी की जो बात है, जिस तरीके से तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण हुआ था अखिलेश यादव की सरकार में, उससे जगदीश शर्मा जी भी इनकार नहीं कर सकते। जगदीश जी भी आपको बताएंगे कांग्रेस कई बार अनकंफर्टेबल हो जाती थी। समाजवादी पार्टी के इस तरीके की जो पब्लिक पॉस्चरिंग होती थी, उनके कुछ ऐसे नेताओं को लेकर के जिनके आपराधिक चर्चे ही नहीं, आपराधिक पूरी की पूरी एक नैरेटिव की फौज होती थी उस समय।